हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की विषय गणित कार्यपत्रक नंबर 27, जिसका आज का हमारा जो विषय है वो है क्षेत्र मिति, यानी इसको हम इंग्लिश में कहें तो मेंसुरेशन कहते हैं। मेंसुरेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। आई होप आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा पहले। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं की कोई ना कोई आकृति होती है, यानी शेप होती है हर एक चीज़ की, जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृतियों का स्वरूप जटिल होता है। यानी कुछ जो चीज़ें हैं वो इस तरह की बनी होती हैं जो बड़ी मुश्किल होती हैं, जो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, और कुछ का सरल, और कोई बहुत सिंपल सी ड्राइंग होती है, सिंपल सी शेप्स होती हैं। कुछ आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृतियाँ भी कहते हैं, और किसी आकृतियों को बच्चों ज्योमेट्रिकल फिगर्स कहा जाता है, क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं। क्योंकि कुछ जो शेप्स हैं वो हम उनको जिस तरीके से बुलाना चाहते हैं, जिस तरीके से हम उनको जानते हैं, हमने उनके नाम रखे हुए हैं, वो किस आधार पे है, और उन आकृतियों का परिमाप यानी पेरीमीटर, परिधियाँ यानी सरकमफ्रेंस, क्षेत्रफल, एरिया भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कुछ फिगर इस तरह की होती हैं जिसका हम पेरीमीटर, परिमाप, परिधियाँ, क्षेत्रफल भी हम उनका ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं ज्यामितीय आकृतियों में से कुछ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो बेसिकली ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हम अपने आसपास देखते हैं और जिनको हमने डिफाइन किया हुआ है, परिभाषित किया हुआ है, उन्हीं के बारे में आज हम इस वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे आपको कुछ कॉलम दिया हुआ है। सबसे पहले आकृति है जिसकी ड्राइंग बनी हुई है, उसके बाद आकार यानी उसका नाम है, गुणधर्म यानी उसकी प्रॉपर्टी, परिमाप पेरीमीटर का फॉर्मूला, और क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो पहली आकृति आपको दिखाई दे रही है, क्या है यहाँ पे, त्रिभुज। ये इसकी फिगर है जिसमें एक साइड है ए, बी और सी। गुणधर्म है तीनों रेखाखंडों की बंद आकृति, यानी ए रेखाखंड, बी रेखाखंड और सी रेखाखंड की ये एक बंद आकृति है। इसका परिमाप है बच्चों a प्लस बी प्लस सी, और जो क्षेत्रफल है वो है हाफ इंटू बी इंटू एच, जिसमें b जो है बच्चों वो बेस है, बेस यानी आधार, और जो h है वो हाइट है ये। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फिगर पे आते हैं। सेकेंड फिगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगी वर्ग। यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है वर्ग, और इसकी जो साइड है वो ए दे रखी है, क्योंकि सारी साइड जो है बच्चों वो क्या है, ए है। इसकी जो गुणधर्म है यानी इसकी प्रॉपर्टी है, चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90। जो इसकी चारों भुजाएं हैं बच्चों, ये ये सब बराबर हैं, और ये जो कोण हैं वो 90 डिग्री के कोण हैं। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का है, चारों 360 के हो गए। इसका जो परिमाप का फॉर्मूला है वो है 4 गुणा भुजा यानी 4 इंटू ए, और जो इसका क्षेत्रफल का एरिया है वो है a इंटू ए यानी भुजा गुणा भुजा, जिसको a को भुजा कहते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो a की जगह मैं यहाँ पे भुजा लिख देती हूँ, ताकि अगर आपको कहीं भुजा दिया हुआ होगा तो आपको समझ आएगा। भुजा गुणा भुजा, और यहाँ हो गया 4 गुणा भुजा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिगर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है क्या है, आयत, जिसकी फिगर आपके सामने ये बनी हुई है। ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ, यानी लंबाई और चौड़ाई। उसका गुणधर्म क्या है, आमने सामने की प्रत्येक भुजा बराबर, यानी ये और ये और ये बराबर है, और प्रत्येक कोण जो है बच्चों वो है आपका 90 डिग्री का, यानी स्क्वायर जैसा ही। लेकिन स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं बेटा, लेकिन आयत में सारी साइड्स बराबर नहीं होती, आमने सामने की बराबर होती है। फिर इसका फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट l प्लस बी। l है लंबाई, b है चौड़ाई, और क्षेत्रफल है l इंटू बी यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद हम फोर्थ फिगर पे चलते हैं। फोर्थ फिगर जो है बच्चों वो है आपकी समांतर चतुर्भुज, जिसका नाम दिया हुआ है। यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं, जिसमें से एक साइड आपकी a है, ये b है, और ये हाइट जो है यानी ऑल्टीट्यूड, शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं, ये है h।
फिर इसका गुणधर्म, इसकी प्रॉपर्टी है आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर। तो देख सकते हैं ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं बच्चों ये बराबर हैं और ये समांतर भी हैं, यानी ये आगे जा कर के एक दूसरे को काटती नहीं हैं, एक ही रेखा के ऊपर सामने सामने चलती हैं। फिर इसका जो परिमाप का फॉर्मूला है वो है 2 ब्रैकेट a + b, जिसमें a आपको दिया हुआ है, b दिया हुआ है, और जो इसका एरिया का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है b × h, यानी b का मतलब बेस है और h का मतलब हाइट है। उसके बाद हम नेक्स्ट फिगर पे चलेंगे जो कि है हमारी समचतुर्भुज। इसका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। a है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, यानी इसकी सारी साइड्स a हैं, क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती हैं समचतुर्भुज की। इसको इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं हम। ये आपका D1 है, यानी एक डायगोनल है। ये है D2, यानी दूसरा डायगोनल है, विकर्ण, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण एक दूसरे के लंबसमद्वि भाजक है। तो चारों भुजाएं जो हैं बच्चों ये a ये सारी क्या है आपस में बराबर हैं, और जो हमने विकर्ण की बात करी थी ये विकर्ण एक दूसरे पर लंबसमद्वि भाजक हैं और विकर्ण भी इसके बराबर होते हैं। फिर इसका जो परिमाप का फॉर्मूला है वो वर्ग के जैसा होता है, 4 गुणा भुजा यानी 4a, और जो इसका एरिया है वो है, एरिया का जो फॉर्मूला है ½ × D1 × D2, ½ × D1 × D2, जिसमें D1 जो है बच्चों वो विकर्ण 1 है यानी डायगोनल 1, और D2 वो विकर्ण 2 है यानी डायगोनल 2। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास समलंब। समलंब, तो समलंब क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं बेटा। ये इसकी फिगर है जिसमें एक साइड A है, ये वाली B हो गई, A और B बराबर, A और B जो है इसकी समांतर साइड्स होती हैं, ये है C और ये है D, और आमने सामने का एक रेखा युग्म समांतर होता है, यानी ये वाला जो है ये दोनों समांतर हैं, C और D समांतर नहीं है। जो इसका फॉर्मूला है, परिमाप है समलंब का, ट्रेपेजियम का, वो है a + b + c + d, और जो एरिया का फॉर्मूला है बच्चों वो है आपका ½ × h a + b, यानी जो a है बच्चों ये समांतर भुजाओं का योग है, और जो h है इसकी वो इसकी हाइट है। अब नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट फिगर है आपकी बच्चों सामान्य चतुर्भुज, यानी नॉर्मल चतुर्भुज, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि साइड हैं आपके पास A B C और D, ठीक है, जिसमें ये एक विकर्ण डाला हुआ है, डायगोनल डाला हुआ है D1, ये एक हाइट डाल रखी है H1 और ये दूसरी हाइट डाल रखी है H2। फिर 4 रेखाखंडों की बंद आकृति है बच्चों ये, ठीक है, 4 रेखाखंड है उनकी बंद आकृति है। और जो इनका फॉर्मूला है परिमाप निकालने का वो है a + b + c + d, और जो इसका एरिया का फॉर्मूला है बच्चों वो है आपका ½ × d h1 + h2। ये देख सकते हैं आप, ½ × d1 h1 + h2, जिसमें जो D1 है बच्चों ये विकर्ण 1 है ये वाला, और H1 है ये वाला, और H2 है ये वाला। इन दोनों को प्लस करके D से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारी जो लास्ट फिगर आती है बच्चों, आई होप आप लोगों ने हर जगह देखी होगी, वो बहुत फेमिलियर होंगे आप इससे। तो ये है हमारी सर्कल, यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो इसमें जो ये R है बच्चों, ये इसको R को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको रेडियस कहते हैं, RADIUS, रेडियस। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी एक निश्चित दूरी, देखिए ये एक बिंदु है और इससे जो है एक सर्कल ड्रॉ करा हमने, तो जो सर्कल ड्रॉ करेंगे हम वो ये जो है ये जो दूरी है बच्चों ये बिल्कुल समान होगी, कोई भी कम छोटा बड़ा या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो इसका फॉर्मूला है वो है परिमाप का 2πr, लेकिन इसको परिमाप नहीं कहते बच्चों, इसको हम परिधि कहते हैं, यानी सरकमफ्रेंस कहते हैं वृत्त की। वृत्त का परिमाप भी बहुत कम यूज़ करते हैं, वृत्त की परिधि यूज़ किया जाता है। और जो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो है πr²। इन दोनों में जो पाई की वैल्यू है बच्चों वो होती है 22/7 या 3.14 होती है, ठीक है। अब अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे तो 22/7 को आप डिवाइड करेंगे, अगर 22 को डिवाइड कर लीजिए 7 से, देखिए 7 3 = 21, 1 आ गया, ठीक है।
उसके बाद पॉइंट लगाया 0, 7 1 ज़ा 7, 3 आया 0, तो 7 4 ज़ा 28, तो 3.14 हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपकी ये जो आज की वर्कशीट है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। डन 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 डन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के ऊपर ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।